अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। हम लोग कर रहे थे जोग्राफिया के बाब नंबर 2, जिसमें कल हम लोगों ने टॉपिक किया तूल बल्द और अर्ज़ बल्द किसे कहते हैं। तो यानी स्टूडेंट ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के मकामात होते हैं, उनके महल वक़ूअ जैसे कोई भी मुल्क हो गया, बर-ए-आज़म भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, एक इलाका भी हो सकता है। तो यानी किसी भी जगह के महल वक़ूअ को नक्शे पर हम मुख्तलिफ़ लाइनों से ज़ाहिर करते हैं। तो यानी किसी भी जगह के महल वक़ूअ को ज़ाहिर करने के लिए जो लाइनें हम लगाते हैं, वो लाइनें कहलाती हैं अर्ज़ बल्द और तूल बल्द। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने टॉपिक करना है वो करना है नक्शे पर ज़मीनी नक्श दिखाने के तरीके। यानी ज़मीन पर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ नक्श होते हैं जैसे पहाड़, मैदान, सतह मुर्तफ़ा और मुख्तलिफ दरिया, झीलें। तो हम लोग नक्शे पर मुख्तलिफ जो नकूश है जैसे इनको दिखाना हो, अगर मैदान को, पहाड़ को या समुंदर को, दरिया को या किसी भी चीज़ को हमने नक्शे को पर दिखाना हो तो उसके लिए हम मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोगों ने वही तरीके पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट ज़मीन पर ज़मीनी नकूश दिखाने के 3 तरीके हैं नक्शे पर। पहला है कंटोर्स, दूसरा है रंगों की तहें और तीसरा है रवाजी अलामात। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले कंटोर्स को डिस्कस कर रहे थे। कंटोर्स होता क्या है? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पहले जैसे कि थोड़ा सा टॉपिक में ये चीज़ पढ़ी थी कि नक्शे पर हम मुख्तलिफ़ मकामात जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैदान को दिखाते हैं तो उसके लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, या पहाड़ को दिखाते हैं क्या सिंबल यूज़ करते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ सिंबल यूज़ करते हैं। अब नक्शा जब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्कूल का नक्शा बनाया है या किसी जगह गली का बनाया है, किसी बाज़ार का बनाया है, तो हम लोग कागज़ के ऊपर उसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन जब हमने स्टूडेंट्स किसी पहाड़ी इलाके को या किसी पहाड़ को दिखाना हो तो ये हमारे लिए दिखाना मुश्किल होता है कि उस पहाड़ की हाइट कितनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंटोर्स बनाते हैं। अब कंटोर्स क्या है? कंटोर्स ये लाइन्स है स्टूडेंट जो आप देख सकते हैं। ये कंटोर्स वो लाइनें हैं जो कि समुंदर से बुलंद मकामात को आपस में मिलाते हैं। आप देखिए जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर क्या है, पहाड़ की बुलंदी कितनी है? 4000 मीटर। अब हमने क्या किया, ये जो लाइन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 4000 जहाँ लिखा है, इस लाइन के ज़रिए हमने नक्शे के ऊपर शो किया कि इसकी सबसे हाइट कितनी है, 4000 मीटर। अब जिस लाइन से हमने शो किया है ये कहलाती है कंटोर्स। यानी बेसिकली कंटोर्स वो खतूत है या वो लाइनें हैं जो एक जैसी बुलंदी रखने वाले इलाकों को आपस में मिलाते हैं। जैसे 3000 मीटर के आप देखिए ये लाइन, अब हमने ये लाइन लगाया। अब ये लाइन क्या है? ये कंटोर्स कहलाती है। 2000 मीटर के लिए आप देख सकते हैं ये लाइन हम लोगों ने लगाई है, या हम लोगों ने 0 के लिए ये लाइन लगाई है। तो ये जो खतूत हैं जो एक जैसे बुलंद मकामात को आपस में मिला रहे हैं, इनको कहते हैं कंटोर्स। यानी समुंदर से एक जैसे बुलंदी वाले इलाकों को जो खतूत आपस में या ये जो लाइनें आप देख रही हैं मिलाती हैं, ये कहलाती हैं कंटोर्स। नेक्स्ट हमारा जो था वो ज़मीन में कुछ दिखाने के तरीके में वो था रंगों की तहें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैप आपके सामने है, ठीक है जी। इस मैप में हम लोगों ने मुख्तलिफ जगहों को मुख्तलिफ रंगों से ज़ाहिर किया। जंगलात के लिए देखिए कौन सा कलर यूज़ हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। सराई नबातात के लिए येलो कलर यूज़ हुआ हुआ है, चावल के लिए ग्रीन कलर यूज़ हुआ हुआ है, गंदम के लिए कौन सा कलर यूज़ हुआ हुआ है। यानी रंगों की तहें ये दूसरा हमारा मेथड है नक्शे पर ज़मीनी नकूश दिखाने का। यानी इसमें मुख्तलिफ जगहों को नक्शे पर मुख्तलिफ रंगों से ज़ाहिर किया जाता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने नक्शे पर बर्फानी इलाके को दिखाना है, हम सब इसके लिए सफ़ेद रंग यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ चावल को दिखाना है, ग्रीन रंग यूज़ करते हैं। जंगलात को दिखाना है, इसके लिए ब्लैक रंग यूज़ करते हैं। यानी हम नक्शे पर मुख्तलिफ मकामात को दिखाने के लिए जो रंगों का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे नक्शे पर ज़मीन में कुछ दिखाने का दूसरा तरीका है। तीसरा हमारा स्टूडेंट्स तरीका है रवाजी अलामात, जिनको हम सिंबल कहते हैं। और ये मैप की यानी नक्शों की चाबियां मानी जाती हैं। अब हम नक्शे के ऊपर बाकायदा जहाज़ से ड्रॉ नहीं करते, या किसी शहर को तो पूरा नहीं बना सकते, हम लोग रिवर को तो नहीं बना सकते, या हाईवे को तो नहीं बना सकते। तो हम लोग नक्शे के ऊपर इन चीज़ों को दिखाने के लिए मुख्तलिफ सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे हॉस्पिटल को दिखाने के लिए प्लस का साइन यूज़ किया, कैपिटल को दिखाने के लिए ये साइन यूज़ किया, इसके अलावा एयरपोर्ट को दिखाने के लिए ये साइन यूज़ किया। तो हम लोग नक्शे के ऊपर मुख्तलिफ नकूश को, जगहों को दिखाने के लिए जिन अलामात को इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है हमारी रिवाजी अलामात, और ये नक्शे की कीज़ भी मानी जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज टॉपिक पढ़ा नक्शे पर ज़मीन में कुछ दिखाने के तरीके। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा कि 3 तरीके हैं। पहले हमने कंटोर्स पढ़ा,
जैसे कि आपको पहले ही बताया कि नक्शे के ऊपर हम लोग जो है पहाड़ को बना के तो ये ज़ाहिर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ऐसे समझ में नहीं आएगा और इसके अलावा जो है सूटेबल भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ खतूत खींचते हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि ये समुंदर से बुलंद वाले इलाके हैं। जैसे देखिए ये हाइट सबसे ऊपर क्या है, 4000। हमने ये एक ख़त ड्रॉ किया 4000। अब ये जो ख़त हमने जो लाइन लगाई है सर्कल, ये हमारा क्या है, कंटोर, यानी कि ये कंटोर लाइन है जो कि समुंदर से एक जैसे बुलंदी वाले इलाकों को आपस में मिला रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमारा तरीका था कि रंगों की तहें। नक्शे पर मुख्तलिफ इलाकों को रंगों की तहों से दिखाया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैदानी इलाकों को किससे ज़ाहिर करते हैं, सब्ज़ रंग से। बुलंद इलाकों को जो है वो भूरे रंग से और बर्फानी इलाकों को सफ़ेद रंग से ज़ाहिर करते हैं। और थर्ड हमारा क्या था तरीका, रवाजी अलामात, यानी ज़मीन की सतह पर मौजूद कुदरती और सकाफ़ती नकूश, यानी ज़मीन पर जो मुख्तलिफ कुदरती सकाफ़ती नकूश जैसे कि पहाड़, मैदान, दरिया, झीलें, सड़कें, शहर, ये कोई भी मकामात, इनको कहते हैं कुदरती सकाफ़ती नकूश। तो ज़मीन पर जो मौजूद नकूश हैं उनको नक्शे पर मुख्तलिफ अलामतों से ज़ाहिर करते हैं, जो रवाजी अलामात कहते हैं। जैसे ये देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक पर भी दिया हुआ है, ये हम लोग का मैप है। और मैप पे देखिए हम लोगों ने मस्जिद को कैसे ज़ाहिर किया हुआ है, ये देखिए सिंबल्स, इनको हम क्या कहते हैं, रवाजी अलामात। जो आपको जो आज पढ़ाया गया है, नक्शे पर ज़मीन में कुछ दिखाने के तरीके, कंटोर्स, रंगों की तहें और इसके अलावा रवाजी अलामात, ये टॉपिक आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं।